ओंकार स्मरण। दोस्तों, आज की कहानी शीर्षक है संतन धारा निर्मल बहे। आद्य शंकराचार्य वेदांत पारंगत स्वामी श्री गोविंद भगवत पाद से मिलने बद्रीनाथ की ओर रवाना हुए। मार्ग में वे जब थक गए तो रास्ते में एक तालाब के किनारे बैठकर विश्राम करने लगे। अचानक उन्होंने देखा कि समीप ही कुछ मेंढक आपस में खेल रहे हैं। वे उनका खेल देखते हुए अपनी थकावट मिटाने लगे। ग्रीष्म ऋतु की भरी दोपहर थी। भीषण उष्मा से जब आद्य गुरु संत्रस्त हो गए तो मेंढकों की क्या बात। तालाब का पानी तक गर्म हो गया और मेंढकों का वहां रहना असह्य हो गया। इतने में एक मेंढक की जोर जोर से टर टर की ध्वनि सुनाई पड़ी। बात यह थी कि मेंढक का वह नन्हा बच्चा भीषण आतप को सहने में असमर्थ होकर पानी से बाहर निकले आर्त स्वर में सहायता के लिए चिल्ला रहा था। थोड़ी ही देर में वहां एक भुजंग आया और उसने मेंढक के बच्चे पर अपना फन पसार दिया। शंकराचार्य ने देखा तो चकित रह गए। आश्चर्य की बात थी कि भक्षक ही रक्षक बन गया था। आद्य गुरु वहां से उठे और स्वामी जी से मिलने गए। उनसे उन्होंने वह अनोखी घटना कह सुनाई और आश्चर्य व्यक्त किया। तब स्वामी जी ने कहा, यह स्थल पहले श्रृंगी आश्रम का पावन आश्रम था, जहां सभी जीव बैर भाव भूलकर आपस में भाईचारे का बर्ताव करते थे। यह घटना भी उसी की पुनरावृत्ति है। आचार्य ने ये शब्द सुने और उनके अंतर्मन में निम्न विचार कौंध उठे। जब भक्षक और भक्ष में ऐक्य संभव है तो मानव मानव में क्यों नहीं। उनके मनश्चक्षुओं के सामने हिमाचल से कन्याकुमारी तक का विशाल क्षेत्र उपस्थित हो गया। उन्होंने सोचा कि यदि दक्षिण के लोग हिमगिरी का उत्तर के लोगों के समान ही श्रद्धा और आदर भाव से नतमस्तक हो गौरव करें और उत्तर के लोगों में दक्षिण के लोगों के समान रामेश्वरम के प्रति श्रद्धा भाव जागृत हो तो देश में एकता संभव है। और उन्होंने दृढ़ संकल्प हो समूचे भारत का पैदल भ्रमण किया तथा उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथपुरी तथा पश्चिम में द्वारका नगरी के समीप मठों की स्थापना की। इससे जन जन में ऐक्य और समता भाव उत्पन्न होने संबंधी का उनका स्वप्न साकार हो उठा। आज भी इन चारों धामों के दर्शनार्थ आए लोगों को इस बात का स्मरण नहीं रहता कि वे उत्तर के हैं या दक्षिण के, बल्कि वे स्वयं को देशवासी कहना ही पसंद करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।